है देयर एनिमल लवर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जहां हम आपके लिए लाए हैं ड्रैगन बॉल डायमा के दूसरे एपिसोड की पूरी कहानी। अगर आपको लगा कि पिछला एपिसोड धमाकेदार था तो इस बार का एपिसोड आपको चौंका कर रख देगा। अगर आपने पिछला एपिसोड मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, उसकी लिंक नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पहले उसे देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। पिछली बार हमने देखा था कि गोकू और उसके सभी साथियों को रहस्यमय तरीके से बच्चों में बदल दिया गया था। इस अजीब बदलाव के पीछे थे दानवी लोके, किंग गोमा और देगस। लेकिन क्या ये उनकी आखिरी चाल थी? नहीं, सफर अभी बाकी है। रुको, मेरे से एक ही विश पूरी हुई है, बाकी दो का क्या? शेनरॉन उसे समझाता है कि पृथ्वी पर बसने वालों को 3 इच्छाएं मिलती है, लेकिन पहली बार आने वाले अजनबियों को सिर्फ एक ही विश मिलती है। और ये कहकर शेनरॉन धीरे धीरे आसमान में विलीन हो जाता है और उसके साथ ड्रैगन बॉल्स बिखरते हैं और आसमान में गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमारे हीरोज खुद को बच्चों में बदलते दिन गोमा के चेहरे पर नाराजगी झलक रही थी। उसे लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। गोमा गुस्से में कहता है, अगर मुझे ये नियम पता होते तो मैं शुरू में ही इविल थर्ड आई मांगता। और नेवा से कहता है, तुम हमारी दुनिया में ड्रैगन बॉल्स की फास्ट डिलीवरी क्यों नहीं करते? नेवा कहता है कि पहले तामागामी को हराओ फिर ड्रैगन बॉल्स लेना। गोमा दोबारा नेवा को ड्रैगन बॉल्स लाने के लिए कहता है। नेवा कहता है, ये काम मैं तो क्या, मेरा बाप भी नहीं कर सकता। यह सुनकर गोमा के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ रही थी। देगसु गोमा से कहता है, सरकार, हम पूरी तरह से नाकामयाब नहीं हुए, हम इन्हें बड़ी जान खतरे में है, लेकिन दानवी दुनिया में टेलीपोर्ट नहीं किया जा सकता। सुप्रीम काई शिन किबिडो को सुप्रीम काई की दुनिया में जाकर स्पेसशिप लाने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर के बाद किबिडो स्पेसशिप लेकर आते हैं, लेकिन उसकी हालत बहुत ही खराब थी। गोकू स्पेसशिप की डॉक्टर बुलवाता है। पिकोलो गोकू से कहता है, देखो गोकू, हमें इस शरीर को संतुलित करने की आदत डालनी होगी। फिर गोकू पिकोलो से पूछता है कि तुम मुझे सिखा रहे हो? तो शिन समझाते हैं, अगर उन्हें डेंडे को मारना होता तो अब तक उसे मार देते। किडनैप करने का मकसद कुछ और है। बुल्मा को अपने औजार चाहिए थे और वो किबितो से मदद मांगती है। 2 दिन बाद के दृश्य में गोकू ट्रेनिंग कर रहा होता है, बाकी सभी आगे की प्लानिंग में लगे होते हैं। गोकू अब नई बॉडी के साथ उड़ना सीख जाता है, लेकिन लड़ाई के मुख्य नहीं समझ पाता। ट्रेनिंग के दौरान गोकू टेम्पल के एक पिलर को तोड़ देता है। वेजिटा उसे डांट लगाता है। गोकू समझ रही है और वैसा हमने पहले लॉर्ड बीरस के साथ भी हुआ देखा है। खैर, गोकू कोरिन के पास आता है, पर नोइबू महल के ऊपर नहीं थी। तभी कोरिन को याद आता है कि उन्होंने नोइबू मास्टर रोशी को संभालने के लिए दे दी थी और गोकू तेजी से कामे हाउस की ओर निकलता है। रोशी अपने जवानी के मजे ले रहे थे। गोकू मास्टर रोशी से पूछता है, मेरी नोइबू कहाँ है? मास्टर रोशी भूल गए हैं कि नोइबू उन्होंने कहा है। गोकू नोइबू लेकर टेम्पल पर आ गया है और गोकू अपने नोइबू की कला का प्रदर्शन करता है और सबको हैरान कर देता है। बुल्मा हंसते हुए कहती है, इतने दिनों से ये कहा थी? गोकू जवाब देता है कि मास्टर रोशी था और स्पेसशिप खुलती है। एक लड़का बाहर आता है जिसका नाम ग्लोरियो था, जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था। उसके कान देखकर साफ पता चलता है कि वो दानव लोक से है। वो गोकू को पहचान जाता है और वो यहाँ पर फरियाद लेकर आया है कि मरने का फायदा उठाकर गद्दी संभाल ली। सुप्रीम काय समझ जाते हैं कि जोकर वाला लड़का वो गोमा है जिसने डेंडे को किडनैप कर लिया है। वेजिटा गुस्से में कहता है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। शिन समझाते हैं, वह जितना ताकतवर है उससे ज्यादा चालाक है। गोकू उसकी फरियाद मान लेता है। शिन पूछते हैं, तुम्हें गोकू का नाम कैसे पता? ग्लोरियो कहता है, टीवी पर देखा था और दानवी दुनिया के तीसरे लोक के राजा ने गोकू के बारे में बताया। और अब सुप्रीम का शिन भी उनके साथ जाएंगे क्योंकि उनके भाई भी इस कांड में शामिल हैं। सभी निकलने ही वाले थे कि तभी बुल्मा उन्हें रोक देती है। मैं इस स्पेसशिप को देखना चाहती हूँ, बुल्मा कहती है। ग्लोरियो हामी भरता है, लेकिन सुप्रीम का शिन को शक था कि ग्लोरियो पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये भी उन्हीं का साथी निकला तो बुल्मा का काम पूरा होता है और हमें पता चलता है ये स्पेसशिप नहीं, एक प्लेन है।